सुप्रभात। आज हम पाठ 14 जरासंध पढ़ेंगे। जरासंध मगध देश का राजा था और वह सम्राट था। यानी सम्राट कौन होता है? राजाओं का भी राजा। उसने राजस्व यज्ञ करके अनेक राजाओं को अपने अधीन कर लिया था और उन्हें कैद करके डाल दिया था। जब युधिष्ठिर की इच्छा राजस्व यज्ञ करने की हुई तो उन्होंने पहले क्या करना था कि उस जरासंध का वध करना जरूरी था। भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण वलकल पहनकर हाथ में कुशा लेकर वर्ती लोगों का सा वेश धारण करके वहाँ गए और उन्होंने उनका बहुत आतिथ्य सत्कार किया। परंतु फिर जब उन्होंने पूछा कि आप बोल नहीं रहे तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि इन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है। और रात में वे उनके साथ युद्ध हुआ। 13 दिन और 13 रात लगातार युद्ध करते रहे और अंत में भीमसेन ने उसे मार दिया। उसके बाद उन्होंने राजस्व यज्ञ किया युधिष्ठिर ने। और फिर प्रश्न उठा कि यज्ञ में अगर पूजा किस करें, अगर होता सबसे पहले किसे पूजा जाए। तो भीष्म ने सलाह दी कि सबसे पहले द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा की जाए। लेकिन यह बात चेदी नरेश शिशुपाल के अच्छे नहीं लगी और उन्होंने इसका विरोध किया कि ये धोखेबाज है, कपटी है और फिर भी अगर पूजा इसकी हो रही है तो मैं सभा को छोड़कर जा रहा हूँ। फिर श्री कृष्ण उसे रोकते, श्री कृष्ण ने उसका अंत में वध कर दिया, उससे लड़ते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं पाठ 14 जरासंध। इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजस्व यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। युधिष्ठिर और उसके भाइयों की क्या इच्छा हुई कि राजस्व यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करने की। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उससे मिलना चाहते हैं तो तत्काल ही वह द्वारका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुँचे। कौन पहुँचे? तत्काल होता है उसी समय। जब युधिष्ठिर श्री कृष्ण से मिलना चाहते थे, उन्होंने समाचार मिल गया तो वे तुरंत वहाँ से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ आ गए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि मैं राजस्व यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु राजस्व यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। तो राजस्व यज्ञ कौन कर सकता है? जो सभी नरेशों का पूज्य हो और सबके द्वारा सम्मानित हो। आप ही इस विषय में मुझे सही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध देश के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीत कर अपने अधीन कर रखा है और सभी उसका लोहा मान चुके हैं। लोहा मानना हार मान जाना, और उसके नाम से डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं और उसके छत्रछाया में रहना पसंद करते हैं। अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है? जब महाराज उग्रसेन का नासमझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया था, तो जरासंध की बेटी से किसने किया ब्याह? कंस ने। तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। 3 वर्ष तक हम उनकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे पर आखिर हार गए। हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका में जाकर नया नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। आपके साम्राज्याधीश होने में
दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति न भी हो, फिर भी जरासंध से इसकी आशा रखना बेकार है। यानी दुर्योधन और कर्ण तो चाहे इस बात को स्वीकार कर भी ले, लेकिन जरासंध तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता, बगैर होता के बिना, युद्ध के बिना जरासंध मानेगा नहीं। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना है, यानी वह कभी हारा ही नहीं है। जरासंध ने कभी पराजय यानी हार देखी ही नहीं है। जिसके साथ भी युद्ध किया है वह विजयी रहा है। ऐसे अजय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजस्व यज्ञ नहीं कर सकेंगे। उसने जो राज्य महाराजे बंदी गृह में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना होगा। यानी उन्होंने अनेक राजाओं को बंदी गृह में डाल रखा था ना, पहले उन्हें मुक्त करवाना होगा। जब ये हो जाएगा तभी राजस्व यज्ञ करना आपके लिए साध्य होगा। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए इससे संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा, वह आकांक्षा होता है इच्छा, जो कभी बुझती नहीं है। यानी लालसा है जो व्यक्ति की वो बढ़ती चली जाती है, जो वह चाहता उसे मिल गया फिर अधिक पाने की लालसा हो जाएगी। इसलिए मेरी सलाह, मेरी तो भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूं और जो है उसी को लेकर संतुष्ट रहूं। ये बात किसने कही? युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीमसेन को अच्छी न लगी, क्योंकि भीमसेन उग्र थे, उग्र स्वभाव के थे और युधिष्ठिर नम्र थे। उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य, शौर्य होता है वीरता, एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। श्री कृष्ण नीति निपुण थे, भीमसेन शरीर बल में थे और अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण थे। यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे। आप इस बात की शंका न करें। शंका होता संदेह। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हों तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। यानी जो बेकसूर राजा थे उन्होंने उनको जेल में डाल रखा था, तो कहा कि हम पहले उन्हें मुक्ति दिलाएंगे, उन्हें जेल से छुड़वाएंगे। परंतु युधिष्ठिर को यह बात न जची। उन्होंने कहा, मैं तो कहूँगा कि जिस कार्य में प्राणों पर बन पाने की संभावना हो, यानी प्राण जोखिम में डालना, उसके विचार तक को छोड़ देना ही अच्छा होगा। यह सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा, यदि हम यशस्वी भरतवंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम न करे तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को। जिस काम को करने की हमें सामर्थ्य होता है, शक्ति है, भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि उसे हम न करें। श्री कृष्ण की इन बातों से मुग्ध हो गए। श्री कृष्ण किसकी बातों से मुग्ध हुए? अर्जुन की। बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल, अर्जुन से मुझे यही आशा थी। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। किसके साथ युद्ध करने का?
जरासंध के साथ युद्ध करने के लिए उन्होंने क्या योजना बनाई। अब वो योजना है, श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने वल्कल पहन लिए। वल्कल होता है वनवासियों जैसे वस्त्र, साधुओं जैसे वस्त्र। हाथ में कुशा ले ली और वर्ती लोगों का सा वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। राह में, राह होता रास्ता। रास्ते में सुंदर नगरों तथा गांव को पार करते हुए वे तीनों जरासंध की राजधानी में पहुँचे। जरासंध ने कुलीन अतिथि, कुलीन होता अच्छा कुल वाला, अतिथि समझकर उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वे दोनों मौन रहे। मौन का अर्थ होता है चुप रहना। इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया हुआ है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे। आधी रात के बाद व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया। विश्वास होता है यकीन कर लिया। और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहरा कर महल में चला गया। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उनकी इच्छा तथा सुविधा के अनुसार बातें करना व उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। जरासंध का नियम क्या था कि जो भी उसके ब्राह्मण अतिथि आएगा, वे उनकी इच्छा, जो भी इच्छा होगी, उन्हें सुविधा होगी जिस प्रकार से, वह उनका उसी प्रकार से सत्कार करेंगे। इसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ शंका हुई। शंका होती है संदेह होना। राजा जरासंध ने कड़क कर पूछा। कड़क कर होता है गुस्से में, जोर से, सच सच बताओ तुम कौन हो, ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक से, जिससे तुम्हारी इच्छा हो, लड़ सकते हैं। तो क्या बताया कि हम तुम्हारे शत्रु हैं और तुमसे लड़ने के लिए यहाँ आए हैं। आप तीनों में से किसी को भी चुन सकते हो। तभी हम तीनों इसके लिए तैयार हैं। तभी भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते और उठाते हुए लड़ने लगे। इस प्रकार पल भर होता क्षण भर, भी विश्राम होता आराम किए बगैर होता बिना, आराम किए बिना वे 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते रहे। भीमसेन और जरासंध कितने दिन लड़ते रहे? 13 दिन और 13 रात। 14वें दिन जरासंध थक कर जरा देर को रुक गया। जरा होता है तनिक से। पर ठीक मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन तो होता है उसी समय, जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजेय जरासंध का अंत हो गया। अजेय होता है जिसे जीता न जा सके। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा लिया जिनको जरासंध ने बंदी गृह में डाल रखा था। बंदी गृह होता है कारावास।
और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठा कर इंद्रप्रस्थ लौट आई। तो वो जरासंध के बाद मगध की राजगद्दी पर किसे बैठाया? जरासंध के पुत्र सहदेव को। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले आए। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। इसमें समस्त भारत के राजा आए हुए थे। जब अभ्यागत नरेशों का अभ्यागत वो आए हुए अतिथि आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो, यानी पहले सत्कार किसका किया जाए। सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली। वृद्ध भीष्म ने कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। तो पहले पूजा करने की सलाह किसने दी और किस की पूजा की जानी चाहिए? भीष्म ने कहा कि श्री कृष्ण की पहले पूजा की जानी चाहिए। युधिष्ठिर को भी यह बात पसंद आई। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि वह श्री कृष्ण का पूजन करें। सहदेव ने विधिवत होता विधि के अनुसार श्री कृष्ण की पूजा की। वासुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित होना चेदी नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। यानी जब उसकी प्रथम पूजा की गई तो चेदी नरेश शिशुपाल को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह एकाएक उठ खड़ा हुआ और ठाका मारकर हंस पड़ा। एकाएक होता अचानक से उठा और ठाका मारकर हंस पड़ा। सारी सभा की दृष्टि जब शिशुपाल की ओर गई तो वह ऊंचे स्वर में व्यंग्य से बोलने लगा। यह अन्याय की बात है कि एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जाता है। युधिष्ठिर को यों आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर बोला, उपस्थित राजागण, जिस दुरात्मा था बुरी आत्मा ने कुचक्कर बुरी चाल रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला, उसी की युधिष्ठिर ने अगर पूजा की। इसके बाद उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? उसमें हमारा विश्वास नहीं रहा। इस तरह शब्द वाणों की बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं को साथ लेकर सभा से निकल गया। यानी उसने कहा यह दुरात्मा है और कुछ चक्कर रचकर ही मरवा देता है और फिर भी इसकी पूजा होती है, तो यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं सभा से जा रहा हूँ। वह अनेक राजाओं को भी अपने साथ लेकर सभा से निकल पड़ा। राजा धीराज युधिष्ठिर नाराज हुए राजाओं के पीछे दौड़े और अनुनय विना होता प्रार्थना करना, उन्हें समझाने लगे। जब अनेक राजा भी उनके साथ चले गए, किसके साथ? शिशुपाल के साथ। तो युधिष्ठिर उन्हें मनाने के लिए यानी समझाने के लिए उसके साथ बाहर आए। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका हठ होता है जिद और घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया। किस में और किस में? शिशुपाल और श्री कृष्ण में, जिसमें शिशुपाल मारा गया। यानी शिशुपाल का वध किसने किया? श्री कृष्ण ने। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को
राजाधिराज की पदवी प्राप्त हुई। तो राजसूय यज्ञ संपूर्ण होने के बाद युधिष्ठिर को कौन सी पदवी प्राप्त हुई? राजाधिराज की। तो बच्चों आज यह पाठ समाप्त हुआ। कल हम अगला पाठ शकुनी का प्रवेश पढ़ेंगे।